देखिए आज पढ़ने वाले हम लोग क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ अ लेंस फार्मूला। ठीक है, हम लोगों ने कनकेव लेंस पढ़ लिया है, कन्वेक्स लेंस पढ़ लिया है। अब थोड़ा अब क्या करते हैं, साइन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला, अब देखिए हम लोगों ने कितने लेंस पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव, जो दोनों साइड से कनकेव है और दोनों साइड से क्या है, कन्वेक्स है। ये फॉर्मूला दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है और जो जो साइन कन्वेंशन कराया जाएगा दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। देखिए फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, समझिए यह जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को कहते हैं साइन कन्वेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, इस फॉर्मूला को कहते हैं लेंस फार्मूला। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाएगा, लेंस फार्मूला। अब देखिए हर चीज़ का लिटरल मीनिंग बताया जा रहा है। v होता है इमेज डिस्टेंस, v क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस। u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है आपका, फोकल लेंथ। क्या है आपका, फोकल लेंथ। अब कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हो गया, आपने लिख दिया, इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, इसमें कुछ साइन लगते हैं जिसके बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं। ये साइन कैसे हम लोग पता करेंगे, तो देखिए मैं इधर लिखता हूँ साइन कन्वेंशन। देखिए इधर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो लेंस बनाता हूँ। एक लेंस कौन सा बनाया हम लोगों ने, ये कौन सा लेंस है, बाई कन्वेक्स या फिर कन्वेक्स। एक लेंस बना रहा हूँ नीचे, ये कौन सा लेंस है, कनकेव या बाई कनकेव। क्लियर है, हाँ या ना। देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहला रूल क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल डिस्टेंसेस, तो बड़ा लिख देना, all distances are measured from optical center। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये क्या है आपका, ये जहाँ से कोई भी रे गिरे, किसी भी एंगल पे गिरे, बिना डेविएट हुए इस पार से उस पार चली जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की। तो आप अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, कहीं रखते थे, इस तरह करके आप ऑब्जेक्ट रखते थे। तो मैं ऑब्जेक्ट को जब मेज़र करूँगा, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, कहीं पर भी रखा ऑब्जेक्ट, मैं दोनों केस लेके चलता हूँ। आपको डिस्टेंसेस क्या कहा गया, कहाँ से मेज़र कीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं डिस्टेंस कहाँ जा रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट ए और बी। तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इधर। मैं किधर गया, इधर आया ना, हाँ या ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको नाम दिया गया है यू, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर है। अच्छा एक और मैं बात बताता हूँ, सुनिएगा। आप कहेंगे सर साइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप लाइट के साथ जा रहे हैं, आप इधर ध्यान दीजिएगा, आप जिधर मूव कर रहे हो लाइट भी अगर उधर ही जा रही है तो आप पॉजिटिव हो। आप जिधर मूव कर रहे हैं लाइट भी उधर मूव कर रही है तो क्या है, आप पॉजिटिव। लाइट जा रहा है इधर और आप आ रहे हैं इधर, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए इसमें लाइट किधर जा रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा ना, लाइट हमेशा कैसे जाता है, ऐसे। लाइट कैसे आता है, इधर। अब बताओ आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन क्या सेम है, आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन क्या सेम है, देखिए। तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पे कि आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं। आप लाइट के अगेंस्ट जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझा पाए। तो दूसरा साइन कन्वेक्शन क्या पढ़ा हम लोगों ने, इफ वी आर गोइंग, इफ डिस्टेंसेस, क्या लिखेंगे, इफ। पहली बात तो ये है कि सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मापी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी बात ये कही जा रही है, इफ डिस्टेंस इज मेजर against
द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, देन डिस्टेंस इज नेगेटिव, देन डिस्टेंस इज नेगेटिव, अदरवाइज, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइट के डायरेक्शन में ही आप जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आप अगर लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ सर। अदरवाइज साइन ऑफ डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। देखिए ये आपको लिखना नहीं है कहीं पर भी, जितने भी सवाल की जगह पे ये यूज होगा, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। मैंने पहली बात क्या कही, डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मापना है। दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात क्या कही, लाइट के अगेंस्ट जाइएगा तो, लाइट जिधर जा रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव, और उसके साथ जाइएगा तो पॉजिटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है यहाँ तक? तो 2 साइन कन्वेक्शन हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अगर मैं पैरेलल रे लेके जा रहा हूँ, उधर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पैरेलल रे लेके जा रहा हूँ, किस सरफेस से टकरा रहा है, इस सरफेस से टकरा रहा है। अच्छा इधर बताइए तो इधर कौन सा फोकस होता था, फर्स्ट या सेकंड? किधर फर्स्ट होता था, किधर सेकंड होता था? फर्स्ट इधर होता है, सेकंड इधर होता है। इसमें क्या होता है, इधर सेकंड होता है, इधर में क्या होता है, फर्स्ट होता है। ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा था आपको जब पढ़ा रहे थे लेंस, तो मैंने कहा था कि आप लोग के सिलेबस में वही लेंसेज है जिसमें दोनों साइड की रेडियस सेम होगी। ठीक है, दोनों साइड का फोकल लेंथ भी वैल्यू सेम होता है। इधर देखो, अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, इस साइड में सरफेस टकरा, इस सरफेस में क्या होगा, लाइट टकरा रहा है, ये टकराने के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से जाएगा, हाँ या ना? तो इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से मापिए, किधर जा रहे हैं आप, लाइट किधर जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है, आप भी ऐसे जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ किस लेंस का पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स। देखते हैं, देखो अगर मैं कनकेव की बात करूं, कनकेव में मैंने क्या रखा है, एक ही में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पहला रे अगर पैरेलल जा रहा है, वरना इसको हटा दो, कोई भी रे अगर क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो मुझे पता है पैरेलल रे क्या होता है, फोकस से पार करता है। ये जैसे यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये बेंड होके चला गया, हाँ या ना, पैरेलल गया, टकरा के निकल गया। अगर मैं इसे बैकवर्ड लेके जाऊं तो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। अब बताइए रे का डायरेक्शन किधर है, अब फोकस कैसे मापिएगा आप, मुझे ऑप्टिकल सेंटर से बैकवर्ड आना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर से क्या आना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कनकेव का फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। आपको बहुत बार ऐसा सवाल मिलेगा जहां पर आप देखिएगा आपको लेंस कह दिया कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कह दिया कनकेव का फोकस 5 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स का आपका फोकस फोकल लेंथ क्या हुआ 5 सेंटीमीटर है, कनकेव है कन्वेक्स दोनों में कह दिया 5 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं बताएगा फोकस किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है। आपको इस बात का पता होना चाहिए, अगर वो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है तो फोकस के जगह पे प्लस लिखेंगे, और कनकेव लिख रहा है तो क्या होगा, माइनस। समझा पाए? ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ निकाला है साइन एंड कन्वेक्शन में, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा, पॉजिटिव। बात देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा, पॉजिटिव। और यही अगर मैं बात करता हूं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस की फोकस क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सीखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, मैग्नीफिकेशन पावर का कुछ बारे में। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिएगा।
मैग्नीफिकेशन के पावर में देखिएगा इधर, अगर मैं इधर देखिएगा, ये आपका अगर लेंस है तो मुझे पता है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर रियल इमेज भी बनता है और एक केस में क्या होता है वर्चुअल भी बनता है, जहां ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। तो इधर देखिए, अगर मेरा इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से, बात सुनिए, ऑब्जेक्ट को मैं क्या नाम देता हूँ, ए बी, तो इसकी हाइट क्या हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, तो मैं इसको लिखता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिखता हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज ये 5 सेंटीमीटर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, 5 सेंटीमीटर। और इसका इमेज मैंने बनाया है, तो इसका इमेज क्या हो सकता है, नीचे भी बन सकता है, अगर इरेक्ट हुआ तो पीछे भी बन सकता है। तो इसकी जो इमेज है वो क्या है, बी डैश, इधर ए डैश, यानी ए डैश बी डैश। इसकी जो वैल्यू है ना, सपोज इसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आपकी, 3 सेंटीमीटर वैल्यू दिखा रहा है। तो याद रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट, बात सुनिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज की बात कर रहा है यहाँ पे। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, एक्सिस पढ़ा है ना आपने, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव एक्सिस, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव एक्सिस। तो याद रखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है नेगेटिव। इट मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस में, और ये -3 सेंटीमीटर। चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, आपको इस बात पे ध्यान रखना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है आपका ऑब्जेक्ट तो प्लस में लिखिए, और अगर नीचे है तो क्या लिखिएगा आप, माइनस में लिखिएगा। समझा पाए, हाँ या ना। चलिए, इतना तो हो गया साइन। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दूँ ना, इधर देखो, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, देखो जनरली ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर खड़ा होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और इफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज जनरली ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। इफ हाइट ऑफ द इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज नेगेटिव वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू। समझा पाए पॉजिटिव वैल्यू क्या है और नेगेटिव वैल्यू क्या है। क्लियर है या डाउट है यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में। किस बारे में बता दे रहे हैं आपको, मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में। मैग्नीफिकेशन पावर का सिंबल होता है एम। मैग्नीफिकेशन पावर का सिंबल क्या हुआ, एम। ये एम की वैल्यू जनरल सेंस में कहा जाता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात सुनिए, इसकी एक और फॉर्मूला है v/u। इसका एक और फार्मूला होता है आपका v/u, वो भी आपका मैग्नीफिकेशन में ही काउंट होता है। क्या लिखते हैं, v/u। तो लेंस फॉर्मूला में आपको दो चीज़ याद करनी है, एक इक्वेशन आपका लेंस इक्वेशन वाला, और एक क्या यूज़ करना है आपको, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मैग्नीफिकेशन पावर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, लेस देन 1 हो तो क्या होगा, और 1 के बराबर हो तो क्या होगा। लेकिन सबसे पहले मैं एम की वैल्यू देखता हूँ। बात सुनो, इधर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इधर देखिए, अगर ये पॉजिटिव आ रही है, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स आपका वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका वर्चुअल इमेज मतलब सीधा खड़ा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा खड़ा है, इरेक्ट कहते हैं जिसे। अगर हम एम की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। याद रखिएगा,
अब देखिए मैग्नीफिकेशन की मैं वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहा था, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, बात सुनो, अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, अगर वैल्यू m की 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन की पावर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी 1.3, 1.2, 1.01 भी अगर हो जाता है, 1 से ज़्यादा है ना, चाहे आगे वैल्यू प्लस हो या माइनस, मुझसे मैटर नहीं कर रहा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मॉड m। मॉड मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव, मतलब 1 से छोटी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहा हूँ क्या, प्लस साइन माइनस साइन की बात नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ -2 जो है और +2 एक ही बात हुआ। माइनस साइन बताता है कि वो क्या है आपका रियल और इन्वर्टेड, और ये बताता है आपका वो इरेक्ट है और वर्चुअल है, और कुछ नहीं बताता है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा है, क्या है, अगर 1 से ज़्यादा है तो आपका जो इमेज है वो क्या है, मैग्नीफाइड है। क्या है, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। अगर वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू 1 के बराबर, 0 नहीं होगा, 1 के बराबर है। सेम साइज, क्या होगा, सेम साइज। और आपको पता है लेंस में सेम साइज कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, 2f पे रखा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और लेस देन 1 यानी चीज़ें कैसे दिखती है, छोटी। कब, कौन सा लेंस, कनकेव। क्या दिखता है आपको, कनकेव। तो क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल पावर, जैसे मान लेते हैं पावर बोल रहे, सॉरी मैं मैग्नीफिकेशन पावर की वैल्यू बात कर रहा हूँ, 0.8 क्या है, 0.25, 0.4, 1 से तो कम है ना, तो क्या हो गया, ये डिमिनिश यानी छोटा इमेज है। समझा पाए, आप बड़ी चीज़ दिखा रहे हो, आपको छोटी चीज़ दिख रही है। मेन आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज आपका क्या है, छोटा है। समझा पाए। ये सारा आपका जो टॉपिक था वो क्या था आपका, साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद हो रहा है क्या, सर ऑब्जेक्ट छोटा हो तो इमेज बड़ा दिखेगा। हाँ, अच्छा आपने लेंस में नहीं पढ़ा, इसके अंदर आपने पढ़ा तो नहीं था, बात सुनिए तो। अब आपका ऑब्जेक्ट कभी भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था ये, तो उसके इमेज फोकस के पीछे नहीं बड़ी बन रही थी, तो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा है कि नहीं, इमेज बड़ा दिखता है कि नहीं, बस वही तो कह रहे हैं। आप इसको कर लीजिए, फिर मैं पावर करवाता हूँ। देखिए नया टॉपिक है हम लोग का, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है, पावर ऑफ लेंस मतलब एक ऐसा डिफिनीशन जिससे आपको पता चलेगा लाइट कितना डेविएट करता है, कोई भी इमेज कितना बड़ा बन सकता है या कोई भी इमेज कितना छोटा बन सकता है, वो बताता है पावर। द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस द लेंस ऑन अ रिफ्रैक्शन थ्रू इट इस मेजर ऑफ इट्स पावर। कोई भी लेंस किसी रे को कितना डेविएट कर सकता है, यानी कितना बड़ा इमेज बना सकता है, वही ना था, उसे कहते हैं पावर। पावर का जो यूनिट होता है बाबू याद रखो, उसको कहते हैं डायोप्टर, और ये कई बार एग्जाम में आया है। डायोप्टर को सिंबल होता है डी से, डायोप्टर का सिंबल क्या होता है, डी से। पावर का फॉर्मूला होता है आपका 1/, फोकल लेंथ। बात सुनो इधर, 1/, फोकल लेंथ। अब मुझे बताओ किस फोकल लेंथ का पॉजिटिव कहते हैं, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वेरी बैड, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। बात सुनिए, अगर किसी भी लेंस का पावर कुछ भी वैल्यू देते 1 था या वह आपका 1.2 था, तो अगर बात सुनिए प्लस 1.2 लिखता हूँ, बात सुनिए इधर, अगर मैं वैल्यू प्लस में देता हूँ इधर, अब मैं क्या कह रहा हूँ, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है 1.2। और याद रखिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो यूज़ कर रहे पावर के अंदर, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे फोकल लेंथ इन मीटर, किस में होगा, मीटर में होगा। फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। सपोज आपका फोकल लेंथ की वैल्यू बता दिए 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मान लीजिए अगर कन्वेक्स होता, बात सुनिए, अगर मैं कन्वेक्स होता 25 सेंटीमीटर होता, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवीजन 0.25 क्या हो जाएगा, 0.25। वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, ये ऊपर जाएगा तो 100/25, काटेंगे तो 4, वैल्यू क्या हो गई +4। और यही वैल्यू अगर कनकेव होता, ये था कन्वेक्स के लिए, किसके लिए था, अगर यही कनकेव होता तो वैल्यू क्या हो जाती, माइनस में
0.25 वैल्यू सॉल्व करते तो प्लस -4 आ जाता। अब आप लोग जो कहते हो ना सर मेरे चश्मे में नेगेटिव पावर है, तो आप लोग देख लो कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो। नेगेटिव है तो कनकेव, पॉजिटिव है तो कन्वेक्स। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक बात सुनो, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक कनकेव, देखो दोनों का पावर सेम है ना, +4 -4। अगर मैं इस कनकेव और कन्वेक्स को एक साथ जोड़ दूं तो क्या होगा? अगर मैं एक कनकेव के साथ एक कन्वेक्स को जोड़ दूं, दोनों का पावर क्या है, एक का -4 एक का +4, तो क्या होगा? याद रखो वो प्लेन मिरर की तरह, प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगा, जिसका पावर क्या होगा, -4 और +4 मिलके क्या हो गया, 0। यानी लाइट डेविएट नहीं कर पाएगा, लाइट डेविएट नहीं कर पाएगा। समझा पाए? वो पतली सी ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगी। समझा पाए आपको? ठीक है, इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एक सवाल लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में आएंगे और आपको इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस। तो एक रफली डायग्राम बना लीजिएगा, सुनिए, एक क्या कीजिएगा, एक रफली डायग्राम बना लीजिएगा। आप डायग्राम बगल में लिख दिया, रफ दीजिए, उसमें आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अ कनकेव लेंस फॉर्म एन इमेज एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा गया है? देखो याद रखो हमेशा को इस चीज़ के लिए कि ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो यू की वैल्यू क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? ऑब्जेक्ट के लिए आपको हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि लाइट इधर जाता है आपको इधर आना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। समझा पाए? यहाँ की वैल्यू कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस माइनस कुछ मत दीजिए, आप समझ जाइएगा। अब क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ द डिस्टेंस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बन रहा है उसका, फ्रंट ऑफ द, उसके सामने ही बन रहा है। कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे बन रहा है आपका ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। इमेज को वी से दिखाते हैं। हाँ, इमेज की वैल्यू क्या हो गई, देखिएगा इधर इमेज की वैल्यू क्या होती है। देखो ये भी अगेंस्ट जा रहा है ना, लाइट इधर जा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ तक हो गया आपका। अब आपसे क्या पूछा है बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। बात सुनिए, नेचर ऑफ इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, एम की वैल्यू क्या होता है, वी बाई यू था या यू बाई वी था, वी बाई यू था। देखिए कोई नेगेटिव साइड इस तरह से थी, मैं वी की वैल्यू क्या डालता हूँ, -10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कट गया, 10 सेंटीमीटर कट गया, 10 1 जा 10 2 जा, तो क्या मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगा, 0.5। यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा दिखेगा कि बड़ा दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। तो पहला पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। बात सुनो, मैंने मैग्नीफिकेशन से नेचर कैसे निकालने के लिए कहा था। इधर देखो एम की वैल्यू पहले ये देखो, प्लस है कि माइनस, प्लस है। इट मीन्स क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, या अपराइट जो लिख सकते हो। अब उसके बाद देखो बड़ा होगा या छोटा होगा, डिमिनिश्ड इन साइज। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्यों डिमिनिश्ड हुआ, क्योंकि साइज की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। तो पहला आंसर मेरा निकल गया नेचर। सेकेंड क्या बोला, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला क्या था आपका, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। वैल्यू किस तरह पुटअप करना देखो, v के जगह पे -10 तो 1/-10, u के जगह पे -20 1/f, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1/10 + 1/20 = 1/f। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20 - 2 + 1 1/f, -1/20 1/f, f = -20। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। f की वैल्यू क्या हो गई, -20। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कनकेव लेंस का।
आपसे क्या पूछा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर लिखिएगा, प्लस में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा हुआ तो ब्रैकेट में लिख देना नेगेटिव, ज़्यादा हुआ तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप नेगेटिव। समझा पाए कैसे नेगेटिव लिखिए, मैं बता दे रहा हूँ। नेगेटिव लिख दीजिए, पता चल जाएगा। नेगेटिव किसका फोकल लेंथ होता है, कनकेव। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आपको फोकल लेंथ की वैल्यू से पता करना पड़ता है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। नया क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा। अ लेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन, प्लेस एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ इट। बात सुनो, मुझे पता नहीं कि कौन सा लेंस है। मुझे कहा गया कि ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है इस साइड, तो इमेज क्या बन रहा है, 90 सेंटीमीटर उस साइड। देखो एक चीज़ याद रखो यहाँ पे, आप अगर सवाल को मुझे पता नहीं है कौन सा लेंस है, मैं इसलिए ऐसे स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ। देखो इधर ध्यान से, मुझे पता नहीं है कौन सा लेंस है तो मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लेंस कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। आपको क्या कह रहा है, इसके एक साइड में ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अब बताइए यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव इधर आ रहा है ना। अब क्या कह रहा है, इमेज जो है 90 सेंटीमीटर बन रहा है अदर साइड, 90 सेंटीमीटर, मुझे पता नहीं कि ऊपर है कि नीचे, मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की इमेज की वैल्यू बता रहा हूँ। वी की वैल्यू क्या है, 90 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि उस साइड के जिधर लाइट जा रहा है उधर ही जा रहा है। ठीक है, ये लाइट का डायरेक्शन है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ना तो बहुत सारे आंसर ऐसे ही दे सकता है। पहला आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, नेम द काइंड ऑफ लेंस। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हम लोगों ने जितने आपका इमेज का प्रॉपर्टी पढ़ा था, लोकेशन, उसमें साफ साफ था इधर ऑब्जेक्ट होगा उधर इमेज बनेगा। सिर्फ एक ही ऐसा लेंस है, बाय कन्वेक्स यानी कन्वेक्स। मुझे पता है इसका आंसर कन्वेक्स होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी में, द ऑब्जेक्ट इन अदर साइड एंड इमेज इन अनदर साइड, सो इट मस्ट बी अ कन्वेक्स लेंस। आप कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा से देख लिया, आप डायग्राम उधर दिखा दीजिए, इधर वैल्यू लिख दीजिए। एक गिवन है, वी की वैल्यू क्या होगी, प्लस में 90 सेंटीमीटर। देखो लेंस फॉर्मूला क्या था, लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u, यही ना था, देख लीजिए तो थोड़ा सा फॉर्मूला 1/b। b के जगह पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 90, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, -45 में 1/f। तो ये 1/90 माइनस माइनस प्लस 1/45 1/f। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90, ये 1 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एलसीएम लेने पे 1/f। 3/90 1/f 1/30, सो 1/30 क्या होगा, 1/f। क्रॉस घुमा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 30 वैल्यू किसकी आ गई, f की। तो अब बताइए फोकस की वैल्यू, यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, यानी मैं क्या लिखूँगा, +30। अब मुझे क्या पता है फोकस की वैल्यू पॉजिटिव किस लेंस के लिए होती है, कन्वेक्स। सो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा लेंस होगा, ये कन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकस पॉजिटिव किसका होता है, कन्वेक्स। देखिए आंसर तो सेम ही आ गया, पहला आंसर हो गया। सेकंड क्या रहा है, फोकल, अच्छा व्हाट काइंड ऑफ लेंस, पता चलिए कन्वेक्स लेंस। सेकंड क्या कह रहा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी निकल गई। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस दोनों इसके अंदर कंप्लीट हो गया। मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू होती है V/U प्लस 90 बाई -45, प्लस माइनस माइनस काटेंगे तो 2। ये m की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल, रियल इन्वर्टेड। अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 से ज़्यादा है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इसके सारे हम लोग चीज़ें निकाल लिया। अगर आपसे इससे पावर पूछ ले तो
पूछे, इसमें दिया तो नहीं गया है। सपोज आपसे पावर पूछ लेगा तो क्या लिखिएगा 1/4 फोकल लेंथ ना, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। ये 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 1/30 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे ना 0.3, तो 1 फोकस की वैल्यू क्या थी प्लस में थी, प्लस 0.3, तो क्या होगा इसका 10 ऊपर चल जाएगा 10/3, 3.33, तो पावर क्या हो जाएगा इसका 3.3, यानी डायोप्टर क्या होगा इसका 3.33 मीटर पे क्या हो जाएगा इनवर्स, मीटर पे इनवर्स लिखो, या फिर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो प्लस 3.33 डायोप्टर, क्या लिख सकते हैं डायोप्टर। बहुत बार आपको डायोप्टर दे दिया रहेगा तो डायोप्टर से आप फोकस निकाल लीजिए, फोकस निकाल के इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, इससे आप फिर न्यूमेरिकल में ऑफलाइन करते हैं कुछ। ठीक है।